आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इसी पुण्य दिन धरती की गोद में महाराज शुद्धोदन के यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने जन्म लिया था। इसके बाद एक एक करके कई वैशाख पूर्णिमा आई और चली गई, लेकिन फिर से एक महापुण्यवती वैशाख पूर्णिमा आई जहाँ महातपस्वी सिद्धार्थ की अंतःचेतना में बुद्ध ने जन्म लिया। इस अनूठे जन्म उत्सव को मनुष्यों के साथ देवों ने भी अलौकिक रीति से मनाया। इस पुण्य घड़ी में सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बन गए और वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा में रूपांतरित हो गई। इस पूर्णिमा से जुड़ी दोनों ही कथाएं बड़ी मीठी और प्यारी हैं। आज से 2500 साल पहले जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ, समूची कपिल वस्तु में उत्सव की धूम मच गई। पूरा नगर सज गया। रात भर लोगों ने दिए जलाए। नीचे उत्सव की घड़ी थी। चिर दिनों की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की, इसलिए राजकुमार को सिद्धार्थ नाम दिया गया। सिद्धार्थ का मतलब होता है जीवन का अर्थ सिद्ध हो जाना, अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजे बज रहे थे, शहनाइयां गूंज रही थी, फूल बरसाए जा रहे थे, महलों में चारों तरफ प्रसाद बांटा जा रहा था, तभी हिमालय से भागते हुए एक वृद्ध तपस्वी महलों के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। उसका नाम असीता था। नगरवासियों के साथ स्वयं सम्राट उनका सम्मान करते थे। वह अब तक कभी राजधानी न आए थे। स्वयं सम्राट को भी उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता था। आज अचानक उन्हें महलों की ड्योढ़ी पर देखकर सभी चकित थे। सम्राट ने आकर बड़े अचकचाए स्वर में उनसे पूछा, हे महातपस्वी, क्या सेवा करूं आपकी? असीता ने उसकी दुविधा का निवारण करते हुए कहा, परेशान ना हो शुद्धोदन, तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है, उसके दर्शन को आया हूँ। शुद्धोदन तो समझ ही ना पाए। सौभाग्य की घड़ी थी यह कि असीता जैसा महान वीतरागी उनके बेटे को देखने के लिए आया। वह भागे हुए अंतःपुर में गए और नवजात शिशु को बाहर लेकर आए। असीता झुके और उन्होंने शिशु के चरणों में सिर रख दिया और कहते हैं कि शिशु ने अपने पांव उनकी जटाओं में उलझा दिए। असीता पहले तो हंसे, फिर रोने लगे। शुद्धोदन तो हतप्रभ हो गए। वह पूछने लगे, महामुनि, आप रोते क्यों हैं? असीता ने कहा, तुम्हारे घर में जो यह बेटा आया है, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। अरे, यह तो सब तरह से अलौकिक है। कई सदियां बीत गई हैं, तब कहीं यह आता है। यह तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं, यह तो अनंत अनंत लोगों के लिए, समूची मनुष्यता के लिए सिद्धार्थ है। अनंत जनों के जीवन का अर्थ इससे सिद्ध होगा। हंसता हूँ कि इसके दर्शन मिल गए। बहुत प्रसन्न हूँ कि इसने मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पांव उलझा दिए। मेरे लिए परम सौभाग्य का क्षण है। पर रुलाई इसलिए आ रही है कि जब यह कली खिलेगी, फूल बनेगी, तब दसों दिशाओं में इसकी महक उठेगी, तब मैं ना रहूंगा। मेरे शरीर छूटने की घड़ी करीब आ गई। महातपस्वी असीता की यह बात बड़ी अनूठी पर सच्ची है। बुद्धत्व का लुभावनापन ही कुछ ऐसा है, उनकी मोहकता है ही कुछ ऐसी। असीता जीवन मुक्त हो गए, पर उन्हें पछतावा होने लगा कि काश एक जन्म अगर और मिलता तो इस महाबुद्ध के चरणों में बैठने की, इनकी वाणी सुनने की, इनकी सुगंध पाने की, इनके बुद्धत्व में डूबने की सुविधा हो जाती। ऐसे अनूठे पल होते हैं बुद्धत्व के विकसित होने के। महातपस्वी असीता में भी चाहत पैदा हो गई कि मोक्ष दांव पर लगता हो, लगे, कोई हर्जा नहीं। वह रोने लगे। उनके पांव पर सिर रखकर की सदा ही चेष्टा की, कब छुटकारा हो इस शरीर से, जीवन के आवागमन से, पर आज पछतावा हो रहा है। काल प्रवाह में क्षण, दिवस, वर्ष बीते और एक वैशाख पूर्णिमा को सत्य का संबोधि का, बुद्धत्व का वही चांद निकला जिसकी चांदनी में जीने की चाहत कभी असीता ने की थी।
या पूर्णचंद्र महातपस्वी शाक्य मुनि सिद्धार्थ के अंतर गगन में उदय हुआ। इस बीच अनेकों घटनाएं काल सरिता में घटकर बह गई। शिशु सिद्धार्थ किशोर हुए, युवा हुए, यशोधरा उनकी राजरानी बनी, राहुल के रूप में उन्हें पुत्र मिला। पर ये तो दृश्य घटनाएं थी। अदृश्य में भी बहुत कुछ घटा। प्रचंड वैराग्य, अनूठा विवेक, जिसकी परिणति महाभिनिष्क्रमण के रूप में हुई। युवराज तपस्वी हो गए। तपस्या से दुर्बल जर्जर सिद्धार्थ को सुजाता ने खीर खिलाई और उनकी देह को ही नहीं, जीवन चेतना को भी नव जीवन मिला और वह गौतम बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध के रूप में वे ऐसे हैं जैसे हिमाच्छादित हिमालय, जिससे करुणा की अनेक जल धाराएं निकलती हैं, जहां से महाकरुणा की गंगा बहती है, जो पतित पावनी कलिमल हारिणी सर्व पाप नाशिनी है। पर्वत तो और भी हैं, हिमाच्छादित पर्वत भी और हैं, पर हिमालय अतुलनीय है, उसकी कोई उपमा नहीं है। हिमालय बस हिमालय जैसा है, गौतम बुद्ध बस गौतम बुद्ध जैसे हैं। पूरी मनुष्य जाति में उनके जैसा महिमापूर्ण नाम दूसरा नहीं। उन्होंने जितने हृदयों की वीणा को बसाया उतना किसी और ने नहीं। जिन्होंने जितने हृदयों की वीणा को बसाया है उतना किसी और ने नहीं। उनके माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोगों ने परम भगवत्ता उपलब्ध की उतनी किसी और के माध्यम से नहीं। बुद्ध के बोल अत्यंत मीठे हैं, उनके वचन बहुत अनूठे हैं। उनके द्वारा कही गई धम्म गाथाओं में जीवन की बहुआयामी सच है। प्रत्येक धम्म गाथा एक कथा कहती है और जिंदगी की राह दिखाती है। इस पुस्तक में इन अनूठी कथाओं को पिरोया गया है। H.G. वेल्स ने बुद्ध के संबंध में एक अद्भुत सच्चाई बयान की। उन्होंने कहा कि समूची धरती पर उन जैसा ईश्वरीय व्यक्ति और उनकी तरह ईश्वर शून्य व्यक्ति एक साथ पाना कठिन है। तो गॉड लाइफ एंड सो गॉडलेस, सो गॉड लाइफ एंड सो गॉडलेस। अगर कोई ईश्वरीय प्रतिभाओं को खोजने निकले तो बुद्ध से ज्यादा ईश्वरीय प्रतिभा कहाँ मिलेगी। फिर भी तो गॉडलेस इतना ईश्वर शून्य। ईश्वर शून्यता का अर्थ ईश्वर विरोधी होना नहीं है, जैसा कि कुछ समझदार समझे जाने वाले ना समझों ने समझ लिया है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने इस परम सत्य का उच्चार नहीं किया। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह ही दिया। बुद्ध ने इतना भी नहीं कहा। वे परम उपनिषद हैं। वह ईश्वर की चर्चा करने वाले केवल नाम मात्र के आस्तिक नहीं है, वह तो ईश्वर तत्व को उपलब्ध करने वाले महाआस्तिक हैं। अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं तो फिर बुद्ध ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुप रहकर इशारा किया। पश्चिम में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, लुडविग विटगेन्स्टाइन। उसने अपनी बड़ी अनूठी किताब ट्रैक्टेटस में लिखा है कि जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके, उन्होंने लिखा है कि जिसके संबंध में कुछ कहा ना जा सके उस संबंध में बिल्कुल चुप रह जाना उचित है। जो अर्थात जो नहीं कहा जा सकता कहना ही नहीं चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। अगर विटगेन्स्टाइन ने बुद्ध को देखा होता तो वे अपने कहे हुए सच की अनुभूति कर लेते। अगर विटगेन्स्टाइन की बातों को बुद्ध ने सुना होता तो अवश्य मुस्कुरा देते। बड़े ही प्यार से वे उसके कथन को अपनी स्वीकृति दे देते। पश्चिम के लोगों ने विटगेन्स्टाइन को समझने में भूल की, यही भूल पूर्व के लोगों को हुई बुद्ध को समझने में। बुद्ध दार्शनिक और विचारक नहीं, वह रुग्ण मनुष्यता के लिए बड़े ही करुणावान वैद्य थे। बहुत लोगों ने मनुष्य के रोग का विश्लेषण किया है, पर इतना करुणापूर्ण होकर और इतने सटीक ढंग से नहीं। बड़े ढंग से लोगों ने बातें कही हैं, बड़े गहरे प्रतीक उपाय में लाए हैं, पर बुद्ध के कहने का ढंग ही कुछ और है। जिसने एक बार सुना पकड़ा गया,
जिसकी ओर एक बार उन्होंने नजर भर देख लिया, फिर वह भटक ना पाया। जिसे उनके बुद्धत्व की थोड़ी सी झलक मिल गई, उसका समूचा जीवन ही रूपांतरित हो गया। अपदीपो भवा, यही बुद्ध का अंतिम वचन है। बुद्ध स्मरण के कुछ क्षणों में इस भांति भी स्मरण दोहराया जा सकता है। महाबुद्ध ने मुझसे तुमसे एक एक से, हम सब से सुनो यह सत्य कहा, अपने दीपक आप बनो तुम, तिमिर का व्यू भेद करना है, कैसा यहाँ विराम, शिखा को झंझा में पलना है। डॉक्टर प्रणब पंड्या आगे उनको सुना रहे, उन्होंने बहुत अच्छा हर चीज का एक्सप्लेन किया है भाई साहब ने। भिक्षु कलम्बन ने धर्म प्रचार के लिए जाते समय प्रस्थान की घड़ी में भगवान तथागत को प्रणाम किया। भगवान तथागत ने अपने इस प्रिय शिष्य को दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगाते हुए कहा, वत्स, संसार बड़ा दुखी है, लोग अज्ञानवश कुरीतियों से जकड़े हुए हैं, तुम उन्हें जागृति का संदेश दो। ध्यान रहे कि विचार क्रांति ही धर्म चक्र परिवर्तन की धुरी है और आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण का महामंत्र भी। अपने शास्त्र की चरण धूलि को माथे पर लगाकर कलम्बन चल पड़े। दिन छिपने से कुछ पूर्व ही वह एक गांव जा पहुंचे। इस गांव में महामारी का प्रकोप था। वहां के प्रायः सभी पुरुष बीमार पड़े थे। स्त्रियां उनकी सेवा शुश्रूषा में व्यस्त थी। बच्चों की त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस पूरे गांव में किसी को भी ना तो भरपेट अन्न मिलता था, ना ही उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए जीवन रक्षक औषधियां। शिक्षा की दृष्टि से भी उनमें से किसी को कोई चेतना न थी। सभी एक से बढ़कर एक म्लान, मलिन और दुखी थे। कलम्बन के गांव में प्रवेश करते ही गांव में जैसे आशा की एक किरण दिखाई दी। जिसने भी सुना भगवान तथागत के शिष्य कलम्बन अपने गांव में आए हैं, वही उल्लसित हो उठा। विद्युत गति से यह उल्लास भरा समाचार पूरे गांव में फैल गया। सभी एक दूसरे से कहने बतियाने लगे, सभी भगवान तथागत के शिष्य भिक्षु कलम्बन हम सभी के दुख दूर करने के लिए आए हैं। भगवान शाक्य मुनि ने उन्हें स्वयं भेजा है। हम लोगों को के दुख निश्चित ही दूर होंगे। श्रद्धालु ग्रामवासियों ने उनके लिए विश्राम की सुखद व्यवस्था कर दी। सभी ने रात्रि बड़ी प्रसन्नता और शांति से काटी। हर एक का मन आशान्वित था। प्रातः काल बौद्ध भिक्षु जब तक अपना ध्यान समाप्त करे, तब तक द्वार ग्रामवासियों की भीड़ से भर गया। भिक्षु कलम्बन जब बाहर निकले तब जरा जीर्ण व्याधिग्रस्त ग्राम निवासियों को देखकर एक पल के लिए उनका मन क्षुब्ध हुआ, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने सभी को बैठने के लिए कहा। सबको सामने बिठाकर उन्होंने उपदेश प्रारंभ किया। तप का उपदेश, ज्ञानी बनने का उपदेश और सबसे बढ़कर बुद्ध धर्म एवं संघ की शरण में जाने का उपदेश। पर आपत्ति के मारे ग्रामीणों को ना बुद्धम शरणम गच्छामि समझ में आया, ना ही धम्मम शरणम गच्छामि और एवं ना संघम शरणम गच्छामि के महामंत्र समझ में आए। हताश भिक्षु कलम्बन उल्टे पांव चल पड़े और अपने शास्त्रा के पास लौट कर बोले, भगवान पता नहीं मेरे में कुछ त्रुटि है अथवा फिर मेरे ज्ञानोपदेश में। यह भी हो सकता है प्रभु कि ग्रामीणों में ग्रहणशील चेतना ना हो। ग्रहण जो भी हो, पर मेरा प्रयास पूर्णतया निष्फल रहा। भगवान तथागत ने बड़ी धैर्य एवं सहिष्णुता से अपने प्रिय शिष्य की कथा सुनी। सब कुछ सुनकर वह एक पल के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने आचार्य महाकाश्यप एवं जीवक को बुलाकर कहा, देखो वत्स, तुम लोग उस गांव में पहुंचकर ग्रामवासियों के लिए औषधि एवं शिक्षा का प्रबंध करो। तथागत की आज्ञा मानकर महाकाश्यप और जीवक वहां से चल पड़े। तब भिक्षु कलम्बन ने उनसे प्रश्न किया, भगवान आपने इन दोनों महानुभवों को तत्व उपदेश के लिए तो कहा ही नहीं। तथागत यत किंचित गंभीर वे बोले, वत्स, समाज की प्राथमिकता आवश्यकताओं और सुधार की मूल आवश्यकता को पूरा किए बगैर तत्वोपदेश संभव नहीं। वत्स, आज की आवश्यकता स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसके बाद कुरीतियों एवं रूढ़ियों के संजाल से उन्हें मुक्त करना है।
अभी उन्हें जीवन की आशा चाहिए। आज जिएंगे तो कल ये सम्यक संबुद्ध बनेंगे। कलम्बन को सत्य समझ में आ गया। उसने भी सोचा कि कोरे धर्म के उपदेश की अपेक्षा समाज सेवा कहीं अधिक श्रेष्ठकर है। श्रावस्ती की शोभा अवर्णनीय थी। नगर द्वार से लेकर गृह द्वार तक हर कहीं प्रकाश लड़ियों से वंदनवार जगमग कर रहे थे। नगर की प्रत्येक वीथिका महक रही थी। महाराज से लेकर सामान्य जन तक सभी उल्लासित थे। प्रत्येक की दृष्टि नगर श्रेष्ठी विशाख दत्त के भवन की ओर लगी थी। नगर का प्रत्येक पथ आज उसी ओर जाता लगता था। हर कोई उनके भवन में होने वाले समारोह में भागीदार होना चाहता था। मेहमान के स्वागत की व्यवस्था स्वयं महाराज देख रहे थे। उनकी आंखें द्वार पर एक टक टिकी थी। यदा कदा उनके चेहरे पर अधीरता की लहरें कांप उठती थी। उनके अंतःकरण में एक अनूठी हिल्लोर उठती, जिसे संभालते हुए वह पुनः अपने काम में लग जाते। उन्होंने यही कहते हुए स्वागत व्यवस्था संभाली थी कि श्रेष्ठी विशाख दत्त की कन्या स्वयं उनकी भी कन्या है और कुल कन्या के इस विवाह समारोह में स्वागत व्यवस्था का दायित्व वह स्वयं संभालेंगे। पर मन में किसी कोने में यह भाव भी छिपा था कि उन्हें भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन, सत्कार एवं सेवा का सुयोग अनायास ही मिल जाएगा। श्रेष्ठी विशाख दत्त भगवान तथागत के अनन्य भक्त थे। भगवान में ही उनके प्राण विराजते थे। उन्होंने अपनी कन्या के विवाह समारोह में भगवान को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। आमंत्रण सुनकर तथागत एक पल को भी हंसे और कहने लगे, श्रेष्ठी, मेरे वहां जाने पर कहीं राग की अग्नि बूझ ना जाए, कहाँ सप्तपदी के लिए बढ़ने वाले पग तप के लिए ना बढ़ जाए। जब श्रेष्ठी, मेरे वहां जाने पर कहीं राग की अग्नि बूझ ना जाए, कहीं सप्तपदी के लिए बढ़ने वाले पग तप के लिए ना बढ़ जाए। प्रभु के वचन सुनकर श्रेष्ठी ने विनीत भाव से कहा, भगवान, मैं तो सर्वतो भावेन आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा से जो कुछ होगा मंगलमय ही होगा। मेरी कन्या सौम्य दर्शना आपकी अनुगामिनी है। आपके आशीष स्वरूप कुछ भी होगा उसके लिए वही श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठी की इन बातों को सुनकर तथागत बोले, तुम्हारा कल्याण हो श्रेष्ठी, हम अवश्य आएंगे। हमारे साथ में हमारा भिक्षु संघ भी होगा। और फिर तो यह खबर पूरे नगर में वायु के झोंके के साथ फैल गई कि कुल कन्या सौम्य दर्शना के विवाह समारोह में शास्ता स्वयं अपने भिक्षु संघ के साथ पधारेंगे। शास्ता के आगमन की घड़ी आज ही थी। इन्हीं शुभ क्षणों के लिए समूची श्रावस्ती महीनों से सज रही थी। नगर का प्रत्येक नागरिक तथागत के दर्शनों के लिए उत्साहित था। जैसे भी श्रेष्ठी विशाख दत्त प्रत्येक नगर जन के प्रिय थे, पर हित के लिए अपने सर्वस्व को निछावर कर देने वाले श्रेष्ठी के प्रति हर नागरिक के मन में श्रद्धा एवं सम्मान का भाव था। महाराज ने उन्हें अपना सहोदर भ्राता मानते थे। महाराज तो उन्हें अपना सहोदर भ्राता मानते थे। राजमहिषी सौम्य दर्शना को अपनी सगी पुत्री की भांति प्यार करती थी। उसके विवाह समारोह में समूचे नगर की प्राण चेतना विवाह मंडप में केंद्रित होना स्वाभाविक थी। उसी समय किसी ने खबर दी कि शास्ता पधार रहे हैं, साथ में उनका भिक्षु संघ भी है। इस समाचार ने समूचे वातावरण को कुछ विशिष्ट तरंगित और स्पंदित किया। असंख्य प्राण हुल से, असंख्य मन श्रद्धा विगलित हो उठे। प्रभु आ रहे हैं। यह सुनकर श्रेष्ठी कन्या सौम्य दर्शना को गहरी आश्वस्ति हुई। उसे भरोसा हुआ उसके प्राणों की आतुर पुकार अब अवश्य सुनी जाएगी। परंतु विवाह मंडप में उसी के साथ बैठे वर महोदय को जैसे इस सब की कोई खबर ही नहीं थी। वह अपनी धुन में कहीं खोए थे। संभवतः सौम्य दर्शना की मुख छवि उन्हें बेसुध बनाए दे रही थी। तभी
स्वयं महाराज भगवान और उनके भिक्षुओं को लेकर विवाह मंडप में आ गए। शास्ता के तप तेज के सामने मंडप में फैला कृत्रिम प्रकाश फीका पड़ गया। एक अनूठी आभा वहां बिखरने लगी। उनके आने से कुल कन्या सौम्य दर्शना को तो जैसे अपने खोए प्राण मिले। वह पहले भगवान के चरणों में झुकी, फिर अन्य भिक्षुओं के चरणों में। उसके लिए तो जैसे भगवान के अलावा अन्य किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति का अस्तित्व ही ना रहा। लेकिन उसका होने वाला पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम संबंधी विचार करता हुआ रागाग्नि में जल रहा था। उसका मन काम वासना की गहन बदलियों और धुआं से ढका था। उसने भगवान को देखा ही नहीं, ना देखा उस विशाल भिक्षुओं के संघ को। उसका मन तो जैसे वहां था ही नहीं, वह तो भविष्य में था। उसके भीतर सुहाग रात चल रही थी। वह अपनी कल्पित सुहाग सेज के अंधेरों में खोया हुआ था। वह इस समय एक अंधे की भांति था। भगवान तो उसकी यह विपन्न दीन दशा देखी ना गई। भगवान से उसकी यह विपन्न दीन दशा देखी ना गई। उन्होंने करुणा विगलित हृदय से उसकी ओर देखा। कुछ अनोखा और अलौकिक था। प्रभु की उस अमृत वर्षिणी दृष्टि में आधे से भी आधे पल में क्या कुछ नहीं घटित हो गया। कुछ यूं हुआ जैसे धूप घने और गहन अंधेरे में प्रकाश का महासमुद्र उफन उमड़ आया हो। सर्वत्र सब ओर प्रकाश ही प्रकाश। सौम्य दर्शना के होने वाले पति कुमार सुयश की अंतश्चेतना में छा गया। अब अंधेरे का कण भी वहां ना था। जब अंधेरा ही ना रहा तब भला ऐसे में सपने और कल्पनाएं कहाँ रहती। वह जैसे अनायास नींद से जागा। कुल कन्या सौम्य दर्शना की मुख छवि अचानक उसके हृदय पट से विलीन हो गई। वहां तो बौद्धिक ज्ञान की प्रकाश धाराएं उतर रही थी। किसी की तरह उसकी कल्पनाएं टिक ना सकी। वह चौंक कर खड़ा हो गया और तब उसे भगवान दिखाई पड़े। और दिखाई पड़ा उसे भगवान का भिक्षु संघ। और तब दिखाई पड़ा उसे कि अब तक मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, कि उसे दिखाई पड़ा कि उसे अब तक कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। संसार का धुआं जहाँ नहीं है वहीं तो सत्य के दर्शन होते हैं। वासना जहाँ नहीं वहीं तो भगवत्ता की प्रतीति होती है। उसे चौकन्ना और विस्मय में डूबा हुआ देखकर भगवान ने कहा, कुमार, रागाग्नि के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं। वही तो नरक, वही है निद्रा। जागो प्रिय सुयश, जागो। और जैसे शरीर उठ बैठा है ऐसे ही तुम भी उत्तिष्ठ हो जाओ। उठो, उठने में ही मनुष्यता की शुरुआत है। विवाह मंडप का समूचा वातावरण एकाएक परिवर्तित होने लगा। श्रृंगार की झुलसाने वाली हवा के प्रस्थान पर प्रभु करुणा की बयार वहां बहने लगी। भगवान कह रहे थे, नथी राग, शास्ता के इन वचनों को तो, नथी राग समो अग्नि, नथी दोष समो कली, नथी खम्ब समा दुखा, नथी संति परा सुखम। शास्ता के इन वचनों को सुनकर श्रेष्ठी विशाख दत्त ने उनसे प्रार्थना की कि भगवान कृपा करके अपने वचनों का अर्थ स्पष्ट करें। पर आज तो प्रभु जैसे केवल कुमार सुयश से ही बोल रहे थे। वह उसे संबोधित करके कहने लगे, भंते, नथी राग समो अग्नि, अर्थात राग के समान आग नहीं। नथी दोष समो कली, यानी कि द्वेष के समान मैल नहीं। नथी खंड समा दुखा, पंच स्कंदों के समान दुख नहीं। ये पंच स्कंद क्या है भगवान? पहली बार कुमार सुयश ने अपना मुंह खोला। भगवान की कृपा से उनकी अंतश्चेतना निर्मल हो चली थी। भगवान ने भी उन पर अपनी और भी अधिक कृपा दृष्टि करते हुए कहा, भंते, मनुष्य का व्यक्तित्व बना है दो चीजों से, नाम रूप यानी देह, रूप यानी देह, नाम यानी मन।
स्थूल देह तो एक है, लेकिन मन के 4 रूप हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ऐसे सब मिलाकर 5। इन 5 में जो जीता वह समझो कि दुख में ही जीता है। इन 5 में जीने का अर्थ या तो शरीर की आसक्ति में जीना है अथवा फिर मन की वासनाओं में जीना है। जो इन 5 स्कंधों में जी रहा है वह समझो कि दुख में जी रहा है। इसी के साथ भगवान ने आगे समझाया, नत्थि संति परम सुखम, अर्थात शांति से बढ़कर और कोई सुख नहीं। तथागत के इन वचनों के साथ ही कुमार यश के मन में शांति उतर आई। उसे भगवान के वचनों की सार्थकता अनुभव होने लगी। उसने बड़ी कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से प्रभु की ओर देखा। विवाह अब आवश्यक ना रहा प्रभु, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लें। होने वाले पति की इन बातों को सुनकर कुल कन्या सौम्य दर्शना को जैसे मनवांछित मिला, वह कहने लगी, भगवान मैं तो सदा से आपकी करुणा की आकांक्षी हूँ। श्रेष्ठी विशाख दत्त तो शास्त्रा के अनुगत थे ही, बस फिर क्या था। मंडप में विवाह मंत्रों के स्थान पर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के स्वर गूंजने लगे। समूचा परिवार भगवान तथागत के धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए समर्पित हो गया। वहां उपस्थित सभी जन अनुभव कर रहे थे कि सचमुच ही शांति से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। आगे भगवान बुद्ध ने उसकी ओर देखा, बड़ी पारदर्शी और करुणापूर्ण थी वह दृष्टि उनके अलौकिक जीवन की ही भांति उनकी दृष्टि भी अनोखी थी। यह ऐसी दृष्टि थी जो बाहर ही नहीं भीतर भी देखती थी, रूप और आकार को ही नहीं स्वभाव एवं संस्कारों को भी निहारती थी। बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वे जिन्हें प्रभु भर नजर देख लेते। आज उनके जीवन में सौभाग्य सूरज की किरणें झिलमिलाई थी, प्रभु की करुणा उसे छू रही थी और वह धन्य हो रहा था। बड़ी ही मुश्किल से मिले थे ये पल उसे। इन दिनों भगवान आलवी नगर आए थे, उनके 500 भिक्षु भी थे। प्रभु के साथ भिक्षुओं की उपस्थिति ऐसी थी जैसे सूर्य के साथ किरणें होती हैं। ये किरणें चारों ओर सूर्य की प्रभा प्रकाश बिखेरते हैं। इन्हें देखकर बरबस ही सूर्य की उपस्थिति का एहसास हो जाता है। प्रभु का भिक्षु संघ में कुछ ऐसा ही था। भिक्षु संघ के सदस्यों से भगवान की अलौकिक चेतना झरती, बहती और बिखरती थी। आलवी नगर में इस समय यही हो रहा था। भगवान की उपस्थिति की सुगंध सब ओर फैल रही थी। उसकी चेतना भी उसके स्पर्श से अछूती ना रही। भगवान आए हैं, उसने भी सुना, जाना और अनुभव किया, और तब मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, ऐसा निश्चय उसके मन में उभरा। इस निश्चय ने उसे भारी खुशी दी। उसकी अंतःचेतना खुशी की तरंगों से तरंगित होती रही। सुबह सुबह उठकर भगवान के वास स्थान की ओर जाने के लिए उसने पहला पग बढ़ाया ही था, तभी उसे दिखाई दिया कि उसका एक बैल कहीं गायब है। अब क्या करे। पहले से ही वह गरीबी के दंश का दर्द झेल रहा था। उसकी तरह गरीबी की मार सहने वाला शायद ही पूरे आलवी नगर में और कोई ना था। बैल के भाग जाने से गरीबी का दर्द अनायासी असहाय एवं सघन हो गया। व्यथित पीड़ित वह बैल को खोजने के लिए चल पड़ा। गली खेत वन की भटकन से उसके पांव दुख आए। बैल को खोजते हुए बीच बीच में वह सोचने लगता, क्या मेरे ही मन में कोई खोट है जो प्रभु से नहीं मिल पा रहा हूँ। उसकी भटकन अब थकन बन गई, अब उससे रहा ना गया। वह व्यथित मन से पुकार उठा, अंगुलीमाल का उद्धार करने वाले हे तथागत प्रभु, मुझे भी अपनी शरण में लो। उसकी पुकार इतनी गहरी और सघन थी कि उससे सूक्ष्म स्पंदित हो उठा। उसका सुखद परिणाम भी उसे कुछ ही पलों में दिखाई दिया। उसका बैल वन में एक ओर खड़ा घास चर रहा था। उसने भागकर उसकी रस्सी पकड़ी और घर की ओर लौट पड़ा।
अब तक दोपहर हो आई थी, उसने अभी तक कुछ खाया भी ना था, पर भगवान के दर्शन की खुशी ने उसकी भूख एवं थकान दोनों को ही हर लिया था। उसके हृदय में कृतज्ञता के भाव थे। अंतर्यामी प्रभु सब कुछ सुनते हैं, सभी कुछ जानते हैं। भक्ति के उद्रेक से उसकी गति तीव्र हो गई। पल पल पता नहीं चले, उनकी गणना भी कौन करे। वह तो बस भगवान के समीप पहुंच गया। भीड़ से घिरे परम करुणावान भगवान बुद्ध ने उसके पहुंचते ही उसे अपने पास बुला लिया। बड़ी ही प्रीतिपूर्ण नजरों से उसकी ओर देखा, फिर अपने एक शिष्य महाकश्यप की ओर इशारा करके कहा, भंते, इनके लिए यहाँ भोजन ले आओ। भगवान के इन वचनों से सभी को भारी अचरज हुआ। ना कोई बात ना चीत, बस सीधे भोजन, वह भी भोजनालय में नहीं, ठीक अपने सामने। सब के सब कौतूहल एवं आश्चर्य में थे, लेकिन भगवान अनुगत महाकश्यप ने शीघ्र ही आज्ञा पालन किया। उसे ज्ञात था कि भगवान अकारण कुछ नहीं करते। भोजन की थाली से एक और तोड़कर प्रभु तब जब स्वयं उसको खिलाने लगे तो भिक्षु संघ का आश्चर्य शत गुणित हो गया। उसकी आंखों में तो आंसू आ गए। आंसू की इन गोल बूंदों में भक्ति का भूगोल उभर एवं छलक रहा था। उसे यह भी नहीं समझ में आया, जिन प्रभु की सेवा उसे स्वयं करनी चाहिए, वह स्वयं उनकी सेवा कैसे स्वीकारे। असमंजस में उसने काफी नानुकुर की। भगवान उसके संकोच को जान गए, बोले, संकोच त्याग दो वत्स, कौशल्यायन, इसे मेरी आज्ञा मानो या अनुरोध, प्रीति पूर्वक भोजन करो। भगवान ने हठ पूर्वक उसे भोजन कराया। उसका समूचा अस्तित्व रोमांचित हो आया। जब भी वह आया तभी से चुप था, जब से वह आया तभी से चुप था। अभी भी वह कुछ ना बोला, बस आनंद पूर्वक प्रभु के हाथों से कौर खाए। भोजन के उपरांत भगवान ने कहा, अब तुम उस पास के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करो। बुद्ध की इस बात को सुनकर चुपचाप उठा और जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठते वह गहरी समाधि में खो गया। उसकी यह भाव दशा भिक्षुओं से छिपी न रही। उन्हें परम आश्चर्य हो रहा था कि ध्यान का परम फल भोजन से किस तरह मिल गया। अंततः सबने भगवान से जिज्ञासा की। वह भगवान की यह गाथा कही। तब भगवान ने यह गाथा कही, भिक्षुओं, भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही जानता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। भगवान की इस गाथा को भिक्षु संघ बड़े ही मनोयोग से सुन रहा था। भगवान बता रहे थे, कौशल्यायन की भूख गहरी थी। उसका शरीर ही नहीं, उसकी जीवन चेतना भूखी थी। उसे अपने संस्कारों के गहरे दुख का बोध था। मुझ तक पहुंचने तक उसकी वेदना ही वेद बन गई थी। और यही कारण है कि जब मैंने उसे अपने हाथों से भोजन कराया तो उसे परम तृप्ति मिली। अकेली देह नहीं, समूचा अस्तित्व तृप्त हो गया। वेदना वेद में रूपांतरित हो गई। दुख का घना अंधेरा ज्ञान के उजाले में बदल गया। और उसे उसी पल में ही श्रोतापत्ति का फल मिल गया। ये श्रोतापत्ति क्या है? भगवान महाकश्यप पहली बार बोले। भदंत, श्रोतापत्ति का अर्थ है स्रोत में पड़ जाना, और श्रोतापत्ति के फल का मतलब है श्लोक में पड़ जाना ही नहीं, स्रोत में विलीन हो जाना। बुद्धत्व ही जीवन का परम स्रोत है। भंते, कौशल्यायन की जीवन चेतना पहले तो तृप्त की छुअन के साथ बुद्धत्व के परम स्रोत में पड़ी, और अब तुम सब देखो वह गहरी समाधि में लीन है, यानी कि वह बुद्ध के परम स्रोत में विलीन हो गए। उन्होंने अब जान लिया है निब्बानम परमम सुखम, अर्थात निर्वाण परम सुख है। भगवान के इन वचनों के साथ ही सभी ने कौशल्यायन के मुख की ओर देखा। सचमुच उनके मुख पर निर्वाण का परम तेज छा गया था।
चेहरे पर एक अनोखी अलौकिक आभा फैल रही थी। एक अनूठा संगीत उनके अस्तित्व में गूंज रहा था, जिसकी मधुर धुन उत्तरोत्तर गहरी होती जा रही थी। अब तो भिक्षु संघ के प्राण भी इससे झंकृत होने लगे। सभी जान गए कि कौशल्यायन के अस्तित्व में आज पात्रता और कृपा का मिलन हुआ है। बुद्ध कह रहे थे, भिक्षुओं, पात्रता हो तभी कृपा असरकारक होती है। जो यह जान लेता है कि भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुख हैं, वही यह जानने में समर्थ होता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। इस धम्म पद को सुनाकर भगवान मौन हो उठे, मौन में डूब गए। भिक्षु उनके वचनों को सुनकर गुनने लगे। उनमें से कई तो स्रोतपत्ति की ओर अंतर्गमन भी करने लगे। भगवान तथागत की कृपा दृष्टि एवं कृपा वृष्टि का एहसास अनुभव में बदलने लगा। आगे लिखते हैं, अहर्तम एकूदान जंगल में रहते थे। वृक्ष, वनस्पतियां, पर्वत, झरने यही उनके साथी थे। वन की देव शक्तियां, वन देवी, वन देवता उनके आत्मीय सखा थे। उनके जीवन का एक ही सत्य था, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी का चिंतन करते हुए वह ध्यानस्थ हो गए। इसी सूत्र वाक्य का वह उपदेश करते। अपने इस जीवन मंत्र के अलावा अन्य कोई बात उनको आती ही नहीं थी। हालांकि इसे कहते हुए उनके जीवन का समाधि सुख छलक उठता था। वह एक अनोखे अहोभाव से भर उठते थे। कौन? एकूदान। एकूदान नाम के हैं जिनके बारे में यहाँ लिखा जा रहा है। वह अनोखे अहोभाव से भर उठते। इस एक वाक्य को बोलते हुए उनकी अंतःचेतना में अनेकों अलौकिक रंग निखर उठते थे, पर वह बोलते बस एक ही वाक्य थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। उधर जंगल से जो भी गुजरता उसने रोज एक ही उपदेश कहते हुए सुनता। एक ही वाक्य में रोज रोज भला किसको रस आता, इसलिए कोई उनके पास टिकता ना था। अपने वन कुटीर में भिक्षु एकूदान अकेले वक्ता थे। श्रोता भी वही अकेले थे। दूसरा कोई होता भी तो न कहते। किसी भी तरह कोई आ भी जाता तो भाग जाता। रोज यही उपदेश, शब्दशः वही, उसमें कभी भेद ही नहीं पड़ता। शायद उन्हें इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं था, लेकिन वह अपने इस एक सत्य को जब भी कहते हुए पूरे जंगल में एक अनोखा क्षमा छा जाता। एक अनोखा समा छा जाता। वृक्ष, वनस्पतियां, पर्वत, निर्झर सभी एक अलौकिक चेतना से तरंगित हो उठते। वन देवी, वन देवता उन्हें साधुवाद देते। सारा जंगल गुंजायमान हो जाता। साधु साधु, धन्यवाद धन्यवाद। एक अनोखी छटा, एक अलौकिक जीवंतता सब और छा जाती। एक दिन उसी जंगल में 500 शिष्य के साथ 2 त्रिपटक धारी भिक्षु आए। उनके अगाध पांडित्य की सब और ख्याति थी। अहर्त एकूदान उनके आगमन से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उन सब का हार्दिक सत्कार किया और बोले, भंते बहुत अच्छा हुआ जो आप पधारे। मैं तो निपट गंवार हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, बस एक बात मुझे समझ में आई है, उसी का रोज उपदेश करता हूँ और कोई तो सुनता नहीं। बस जंगल के देवता दयावश उसे सुनते हैं और साधुवाद देते हैं। हालांकि वे भी उसे सुन सुनकर थक गए होंगे, या उनका कुछ बूढ़े पर अनुग्रह ही है कि उनका मुझ बूढ़े पर अनुग्रह ही है कि मेरी एक ही बात को बार बार सुनकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। आप दोनों ही महाज्ञानी हैं। त्रिपटक आपको कंठस्थ है। आपके ज्ञान की महिमा से आकर्षित होकर ही आपके 500 शिष्य हैं। मुझे कुछ आता ही नहीं है, इसलिए मेरा एक भी शिष्य नहीं। भला एक ही उपदेश देना हो तो कोई शिष्य बनेगा ही क्यों? वे त्रिपटकधारी दोनों महापंडित अहर्त एकूदान की बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ अर्थगर्भित दृष्टियों से देखते हुए मुस्कुराए। उनकी आंखों में पांडित्य का अभिमान छलक रहा था। उन दोनों ने ही सोचा, यह बेचारा बूढ़ा अकेले रहते रहते एकदम पागल हो गया है। अकेलेपन के कारण इसे विक्षिप्तता ने घेर लिया है।
अन्यथा कोई एक ही उपदेश रोज रोज देता है, अपनी विक्षिप्तता के कारण ही यह कहता है कि इसका उपदेश जंगल के देवता सुनते हैं और साधुवाद देते हैं। अरे कहाँ के देवता, भला देवता भी कहीं किसी का उपदेश सुनते हैं, उपदेश सुनने आते हैं। जब हम दोनों जैसे ज्ञानी पंडितों का उपदेश सुनने के लिए वे आज तक नहीं आए, तब इन मूर्ख की वही एक तोता रटंत सुनने के लिए भला वे क्या आएंगे। बेचारा वृद्ध अपने बुढ़ापे के कारण या परेशान है और इसी विक्षिप्तता एवं परेशानी के कारण इसका मन परेशानी से भर गया है। कोई बात नहीं, चलो आज बताएंगे इसको कि उपदेश क्या होता है। कुछ क्षणों में ही उन दोनों महापंडितों ने इतनी सारे बातें सोच डाली, पर प्रत्यक्ष में उन्होंने एक उदान की आयु का ख्याल करते हुए बड़ी शालीनता से कहा, भंते हम दोनों को ही आपका प्रस्ताव स्वीकार है। मेरे उपदेश से आपको भी यथार्थ का बोध पाने में मदद मिलेगी। आप दोनों महाज्ञानियों की इस कृपा से कृतार्थ हुआ। भंते भिक्षु एक उदान का हृदय कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत हो गया। उसने बड़े प्रेम और परिश्रम से उनके प्रवचन का इंतजाम किया। महापंडितों के बैठने के लिए धर्मासन की व्यवस्था की। आज वह स्वयं को कृत्य मान रहा था और उसे इतनी पांडित्यपूर्ण वाणी सुनने को मिलेगी। हुआ भी वही। धर्मासन पर बैठकर वह दोनों ने बारी बारी से उपदेश दिया। वे बड़े पंडित थे, त्रिपिटक के ज्ञाता थे, बुद्ध के सारे वचन उन्हें कंठस्थ थे। हमेशा ही वे अपने प्रशंसकों और शिष्यों से घिरे रहते थे। 500 शिष्यों की मंडली सदा ही उनकी सेवा के लिए तैयार और तत्पर रहती थी। उन पंडितों ने एक एक करके उपदेश दिया। उपदेश से पहले शिष्यों ने उनकी विद्वता एवं प्रभुता का परिचय दिया। वह बताया कि समाज में उनका कितना प्रभाव है, कितने लोग उनकी जय जयकार करते हैं, कितने देशों का उन्होंने भ्रमण किया है, कितनी उपाधियां एवं प्रमाण पत्र उन्हें मिले हैं, राजन्य वर्ग उनका कितना सम्मान करता है। इस परिचय के बाद शिष्यों ने साज और संगीत के साथ गीत गाया। कुल मिलाकर प्रवचन की प्रस्तुति को प्रभावी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रवचन हुआ। शास्त्र सम्मत पंडित से भरपूर तर्क से प्रतिष्ठित शिष्यों ने हर्ष ध्वनि की। साधु साधु वृद्ध भिक्षु एकुदन दान की भी परम आनंदित हुए। उन्होंने भी सराहना की। बस एक बात उन्हें खटक रही थी कि आज तक वन की देव शक्तियों ने कुछ नहीं कहा, जंगल के देवता कुछ भी नहीं बोले, वन देवी वन देवता चुप थे, सो चुप ही रहे। उन्होंने यह बात पंडितों को भी कही कि बात क्या है, आज जंगल में के देवता चुप क्यों हैं, इनको क्या हो गया, आज ये कहाँ चले गए। ये रोज मेरा उपदेश सुनते हैं और पूरा जंगल इनके साधुवाद से भर जाता है, और आज में ऐसा परम उपदेश हुआ और ऐसा ज्ञान से भरा, फिर भी ये सब मौन है, आखिर बात क्या है। उन दोनों ने महापंडितों ने वृद्ध एक उदान की इन बातों को फिर से उनकी विक्षिप्तता से उपजा पागलपन समझा। उन दोनों ने सोचा, एक तो हमने महानगरों में लाखों की भीड़ की जगह यहाँ जंगल में प्रवचन देने की कृपा की, इसके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, पर ये है कि मेरा अनुग्रह मानने के स्थान पर कहता है कि जंगल के देवता नहीं बोले। पर प्रगट में उन दोनों ने यही कहा, भंते अच्छा यही है, आप अपना उपदेश करें, हम दोनों को भी सुनने का अवसर मिलेगा, साथ ही जंगल के देवताओं की वाणी भी हमें सुनने को मिल जाएगी। उन्होंने ये बात एक तरह से मजाक में कही। उन्होंने सोचा कि कि वैसे भी इस बूढ़े गंवार को कुछ आता जाता नहीं, बस इसकी एक बात सुनकर छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है। साधे सरल वृद्ध एक उदान ने उन पंडितों के मजाक को उनका आग्रह समझा और बड़े ही संकोच से धर्मासन पर चढ़े। फिर बड़ी विनम्रता से उपस्थित जनों को प्रणाम किया। सभी देव शक्तियों की अभ्यर्थना करके अपने आराध्य भगवान बुद्ध को सिर नवाया। फिर हृदय की गहराइयों से समूचे मन प्राण से कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी के साथ वे गहरी भाव समाधि में डूब गए। उनके मुखमंडल पर संबोधि की आभा छलकने लगी। उनके अस्तित्व का कण कण रोमांचित हो उठा।
उपस्थित जनों पर भी उनकी इस अनुभूति के अमृत कलश से कुछ बूंदे छलक पड़ी। समूचे जंगल से साधु साधु का अपूर्व निनाद हो उठा, गूंज उठा। जैसे वृक्ष वृक्ष से आवाज उठी, पत्थर पत्थर से आवाज उठी, जंगल के सारे देवता मुखरित हो उठे। सारा धर्मासन उनके द्वारा की गई अलौकिक पुष्प वृष्टि से भर उठा। अब तो दोनों महापंडित बड़े हैरान हुए। वे सोचने लगे, तो यह बूढ़ा पागल नहीं है, देवता सचमुच में ही है। पर क्या देवता पागल है? क्योंकि ऐसा कहा क्या इसने? बस इस एक साधारण सा वाक्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, क्या धरा है इसमें? कोई कह सकता है, कभी कह सकता है, कहीं कह सकता है। पंडितों ने अपने दंभ में यह भी सोच डाला कि देवता जंगल के हैं, जंगली होंगे, ना समझ होंगे, जरूर इन्हें मेरा प्रवचन समझ में नहीं आया होगा। ऐसी अनेक तरह की कल्पना जल्पना करते हुए चले गए। उन दिनों बुद्ध संघ में यह घटना बड़ी प्रचलित हुई, पर कोई भी इसका ठीक भेद न जान पाया। भगवान के शिष्य महाकाश्यप ने भगवान से यह कथा कही और उसके भेद को स्पष्ट करने की प्रार्थना की। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, महाकाश्यप एकुदान बुद्धम शरणम गच्छामि का मर्म जान चुके हैं। वह क्षण, एक बार फिर से मैं पढ़ूंगी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, महाकाश्यप एकुदान बुद्धम शरणम गच्छामि का मर्म जान चुके हैं। वह क्षीणास्त्राव हो चुके हैं। महाकाश्यप ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्षीणास्त्राव होना क्या है? बुद्ध बोले, 4 अस्त्राव होते हैं। पहला है कामास्त्राव। इसके छिन्न होने का मतलब है अब कुछ पाने की कामना नहीं रही, सारी चाहते मिट गई। अब नाम यश पद कुछ भी पाने की धुन नहीं। दूसरा श्राव है भावास्त्राव, यानी कि स्वर्ग मोक्ष या फिर अगले अच्छे जीवन की कामना। इसके क्षीण होने का मतलब है जीवेशना गिर गई, लौकिक ही नहीं अलौकिक चाहते भी मिट गई। इसे समझाते हुए भगवान तथागत ने कहा, भंते, तीसरा श्राव है दृष्टा श्राव, यानी दृष्टि श्राव एवं सिद्धांत से आसक्ति। इसके छिन्न होने का अर्थ है जाति धर्म कुल देश शास्त्र या सिद्धांत से मोह टूट जाना, संकुचित दृष्टि का व्यापक हो जाना। और चौथा श्राव है अविद्या श्राव, मैं हूँ। इसकी छिन्नता का अर्थ है मैंपन का गिर जाना, सारी सीमाओं का समाप्त हो जाना, असीम हो जाना। महाकाश्यप सुन रहे थे भगवान के वचनों को। भगवान के आगे हृदय स्पर्शी स्वरों ने कहा, भिक्षु एकुदान के ये चारों ओर श्राव क्षीण हो चुके हैं, वे अब क्षीणावश्राव हैं। यह कहते कहते अंतर्यामी भगवान ने महाकाश्यप की अगली जिज्ञासा जान ली। वह हल्के से हंसे, फिर बोले, बुद्धम शरणम गच्छामि। भिक्षु एकुदान के लिए यह वाक्य नहीं, अनुभूति है। उन्होंने सचमुच ही बुद्ध की बुद्धत्व की शरण पाली है। वह बुद्धत्व की धारा में निमग्न हो चुके हैं। उनके लिए यह वाक्य शास्त्र वचन नहीं, समाधि सत्य है। इसके उच्चारण के साथ ही वह बुद्धत्व से एकात्म होते हैं। उनकी अनुभूति के पलों को निहार कर देवता धन्य होते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं। अपनी बात को समझाते हुए भगवान ने धम्म गाथा कही, हे भिक्षुओं, बहुत भाषण करने से कोई पंडित नहीं होता, बल्कि जो क्षेमवान अवैरी और निर्भय होता है वही पंडित है। महाकाश्यप सहित सभी भिक्षु शांत थे। भगवान कह रहे थे, सत्य शास्त्र में नहीं, सत्य शब्द में भी नहीं, सत्य तथा कथित बौद्धिक ज्ञान में भी नहीं है, सत्य है अनुभव। और अनुभव शून्य में प्रकट होता है, मौन और आंतरिक एकांत में प्रकट होता है। वैसे जीवंत अनुभव की अभिव्यक्ति पर सारा अस्तित्व आच्छादित होता है। ऐसे में देवताओं का प्रसन्न होकर साधुवाद देना स्वाभाविक है। ऐसा कहकर भगवान मौन में डूब गए। महाकाश्यप सहित अन्य भिक्षु भगवान के द्वारा कहे गए वचनों का मनन करने की चेष्टा करने लगे।
बस अभी मैं इसको बंद करती हूँ कि आगे फिर पढ़ूंगी, आगे बहुत लंबा है, समय भी खत्म हो रहा है। जय गुरुदेव, सबको नमस्कार, जय गुरुदेव।